जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, दयालु बंधुओं, श्रद्धालु गुरुजनों, श्रद्धालु सनातन प्रेमी, भारत की युवा शक्ति, भारत की मातृशक्ति और मेरे भारत की युवा शेरों, आइए आप नरसिंह पुराण की कथा सुनिए। मैं नरसिंह पुराण को कह रहा हूँ। नरसिंह पुराण में बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, बड़ी अच्छी कथाएं हैं। संक्षेप में बहुत कुछ कहा जाता है। आइए आज इस कथा में हम इक्ष्वाकु यानी सूर्य वंश की संतति का वर्णन करेंगे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ एक मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जानकी वल्लभो विजयते। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नीतः प्रणतः स्मतां तुलसीदास के पद कमल। बारंबार मनाए गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। अयोध्या मथुरा काशी माया कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायका। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासद विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। नमामि देववरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं। नमामि देवादिपतीश्वरं हरं सदा सुखाढ्यं जगदेक बांधवम्। मित्रों, कथाएं बहुत बड़े बड़े विद्वान कथा सभी सुनाते हैं चैनल पर। मेरा प्रयास तो केवल इतना है कि हमारे नौजवान जिनको समय नहीं है वो कभी भी हमारे YouTube चैनल पर, मेरे साइट पर जाकर, मेरा चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, इस पर जाकर मेरी कथा को सुन सकते हैं। 4 वर्ष से अधिक हो गया है मुझे कथा कहते हुए। कथा का कारण केवल कहने का एक ही है कि आप अपने आप को पहचाने, आप जिस धर्म से हैं उस धर्म को पहचाने और हम हमारे धर्म के साथ संविधान में और शासन में क्या क्या किया गया है इस धर्म को मानने वालों के साथ इसको भी मैं पहचाने और आप सभी इसको भी पहचाने कि हमारे राम और कृष्ण ने क्या संदेश दिया है। वास्तविक उसका मूल उद्देश्य क्या है? केवल कथाएं कहना, नाचना गाना, तालियां बजाना ये नहीं है। भगवान राम ने और कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध अपने आप को खड़ा किया, संगठित किया, यहाँ तक कि उन्होंने एक विशाल सेना, वानर जाति के जो मनुष्य थे उनको संगठित करके
और रावण जैसे दुर्दांत आतंकी को उसी के यहाँ जाकर उसको नष्ट कर दिया। रामायण का मूल पाठ यही है। कृष्ण भगवान का तो कहना ही क्या है, उन्होंने महाभारत में लगभग 1,70,00,000,000 राक्षसों का वध करवा दिया था अर्जुन और पांडवों से। याद रखना इस बात का। मैं महाभारत सुनाऊंगा, इसके बाद विस्तार से सुनाऊंगा। और हम लोग लगातार, हमारे जितने कथावाचक हैं, ये कथाएं तो कहते हैं भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन कहता है नहीं लो? खूब लो, कीर्तन खूब कराओ, राधे 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 राधे, हरे रामा हरे कृष्णा। ये भी कहा करो कि भगवान राम सारंग धनुष लेके के चलते थे और इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान राम जैसा धनुर्धर कोई नहीं हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि धनुर्धारियों में श्रेष्ठ राम हूँ मैं। और कृष्ण भगवान का तो कहना ही क्या है, जन्म लेते ही पूतना जैसी राक्षसी का वध उन्होंने किया और 125 वर्ष तक, जब तक पृथ्वी पर रहे, जब तक के राक्षसों का संहार ही करते रहे। राक्षस कोई और नहीं होते हैं, वो भी हम साधारण मनुष्य जैसे ही होते हैं। बस अंतर एक केवल यह है कि दैत्यों का और राक्षसों का स्वभाव हिंसक और अकारण व्यर्थ में सीधे साधे लोगों को अन्याय करते हैं, उनकी हत्याएं करते हैं। मांस मदिरा के भोजी जितने भी होते हैं, ये सभी इसी प्रजाति में आते हैं। और ये भगवान ने तो कहा है कि मैं ऐसे ही लोगों का शिकार करने के लिए निकला हूँ, वनचरों। उनका कहने का आशय ये था, खरदूषण तृष्णा जब आए लड़ने को, उन्होंने कहा कि तुम्हें हम छोड़ देंगे, चले जाओ। तो भगवान ने कहा, हम तुम्हारे जैसे खलों के शिकार के लिए ही वन में आए, हम वन घूमने के लिए नहीं आए। वनों को निरापद करें, प्रकृति का संतुलन हो। मित्रों, यही इन कथाओं का मूल है। आइए उन्हीं भगवान राम के इक्ष्वाकु वंश का हम वर्णन करते हैं। आप लोग सुनिए। नरसिंह पुराण का ये 26वां अध्याय है। सूत जी और भरद्वाज मुनि के बीच में एक कथा चलती है हरिद्वार में, इसमें प्रयागराज में। भरद्वाज मुनि का आश्रम प्रयागराज में है, वहीं ये कथा होती है। सूत जी कहते हैं, इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षी था। इक्ष्वाकु मनु के वंश में है। वह अपने पिता के मुक्त हो जाने पर महर्षियों द्वारा राजपद पर अभिषिक्त हुए, यज्ञ किए। उनके पुत्र का नाम सुबाहु था। सुबाहु के पुत्र उद्योत हुए। उन्होंने अपने पिता में इक्ष्वाकु की भांति भगवान नारायण में पराभक्ति करके बड़े बड़े यज्ञ किए। नित्य निरंजन निर्विकल्प अमृत अक्षर परम ज्योतिर्मय परमात्मा का चिंतन करते हुए श्री विष्णु और अनंत की आराधना करके भी परम धाम को प्राप्त हो गए। ये सूर्य वंश के प्रतापी राजा हो गए। और इनके संतति का वर्णन इसलिए किया जाता है हर पुराण में, क्योंकि ये बड़े वीर थे और बहादुर थे। और इनकी कथा भर नहीं, इसलिए कथा कही जाती है कि ऐसे ही भारतवर्ष के शासक रहें और एक से एक बढ़कर बहादुर जन्म लें। हम इन्हीं की संतान हैं। उनके पुत्र फिर युवनाश हुए, युवनाश के मानधाता हुए। मानधाता बड़े भारी बहादुर थे, स्वभाव से भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे।
उन्होंने पृथ्वी का पालन किया और अंत में वैकुंठ को चले गए। जहाँ सूर्य उदय होता है वहाँ और जहाँ अस्त होता है वहाँ तक युवनाश के पुत्र मानधाता का राज्य। कहने का मतलब ये अयोध्या से सारी दुनिया का राज्य चलता था। मानधाता के पुत्र पुरुकुत्स हुए। पुरुकुत्स के द्रसद के अभिशंभु के दारुण के से सगर का जन्म हुआ। सगर से हरयस्व, हरयस्व से हारित, हारित से रोहित, रोहित से अंशुमान और अंशुमान से भागीरथ हुए, जो पूर्व काल में बहुत बड़ी तपस्या करके समस्त पापों को नाश करने वाली और चारों पुरुषार्थों को देने वाली गंगा जी को आकाश से पृथ्वी पर ले आए। ये इक्ष्वाकु कुल के ही थे महाराज भगीरथ। उन्होंने गंगा जल के स्पर्श से अपने सगर संज्ञक पितरों को, जो महर्षि कपिल के शाप से दग्ध होकर अस्थि मात्र शेष रह गए थे, स्वर्ग लोक को पहुंचा दिया। भगीरथ से सौदास और सौदास से 1700 का जन्म हुआ। 1700 से अनरण्य हुआ, अनरण्य से दीर्घवायु। ये अनरण्य के समय में भी रावण था। अयोध्या में अनरण्य और रावण का युद्ध हुआ था छोटा सा। उस समय रावण दिग्विजय के लिए निकला हुआ था। सभी विश्व के जितने भी राजवंश थे सभी ने रावण की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन अनरण्य ने नहीं की थी। अनरण्य युद्ध लड़े और उस युद्ध में मारे भी गए। यही अनरण्य थे। अनिरण्य के दीर्घवायु हुए, दीर्घवायु से अज हुए, अज से दशरथ हुए। और इनके यहाँ साक्षात नारायण भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। रावण का नाश करने के लिए ही राम के नाम रूप में अवतीर्ण हुए थे। राम अपने पिता के कहने से छोटे भाई लक्ष्मण सहित पत्नी सहित दंडकारण्य में जाकर तपस्या करने लगे। उस वन में रावण ने इनकी पत्नी सीता का अपहरण किया। इससे दुखी होकर वे अपने भाई लक्ष्मण को साथ लेकर अनेक करोड़ वानर सेना के अधिपति सुग्रीव को सहायक बनाकर चले और महासागर पर पुल बांधकर उन सब के साथ लंका में पहुँचे। वहाँ देवताओं के मार्ग का कांटा बने हुए रावण को उसके बंधु बांधवों सहित मारकर सीता को ले आए। अयोध्या में भरत जी ने उनका राजा के पद पर अभिषेक किया। राम ने विभीषण को लंका का राज्य दिया और विष्णु प्रतिमा युक्त विमान देकर अयोध्या से विदा किया। एक विष्णु प्रतिमा थी लंका में जो रावण इंद्र के यहाँ से जीत के लाया था, और वो रावण ने उस प्रतिमा को दे दी थी विभीषण के लिए, क्योंकि रावण तो भगवान राम की पूजा करता नहीं था, विष्णु भगवान की वो तो शत्रु मानता था। लेकिन वो ये जानता था कि हमारा भाई जो विभीषण है ये देवता है। एक ही माँ के 3 लड़के थे। रावण राक्षस राज था। कुंभकर्ण अत्यंत तमोगुणी होने के कारण निद्रालु था, विशाल देह थी, लेकिन विवेकवान था। लेकिन विवेक पर चलता नहीं था। जैसे आजकल के लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, चलता कोई नहीं। उस पर कोई चले तब तो वो प्रभावशाली हो। जिस सब विद्वान थे, रावण तो और बड़ा भारी विद्वान था। विद्वान होने के साथ बड़ा भारी, बहुत बड़ा तांत्रिक भी था। तंत्र को उसने बहुत शॉर्ट कर दिया था सहज में। हर क्षेत्र पर उसकी पकड़ थी। लेकिन एक तमोगुण के कारण वो कहता भी था कि हमारे इस शरीर से
तमस नहीं जाता है, तम नहीं जा रहा है, भक्ति होती नहीं है, तब तो मैं भगवान से हट करके युद्ध करूंगा और वैकुंठ को जाऊंगा। इतना ज्ञानी था, भक्ति नहीं कर सकता था, मर सकता था और पूरे परिवार को भी ले डूबा, लेकिन एक केवल भगवान का भक्त विष्णु भक्त थे और वो थे विभीषण जी, जो राजा भी बने, वो भी बचे और वो ही अमर भी हो गए। एक और बताए, भगवान ने वो विष्णु प्रतिमा जो इंद्र के यहाँ से जीत के रावण आया था, विभीषण के घर में थे, उसको लेके अयोध्या चले। अयोध्या आ गए। विमान पर विष्णु विभीषण द्वारा ले जाए जाने पर भी राक्षसपुरी लंका में निवास करना नहीं चाहते थे। अतः विभीषण ने वहाँ जिस पवित्र वन की स्थापना की थी उसको देखकर वे उसी में स्थित हो गए। वहाँ महान सर्प शरीर की सैया पर भगवान शयन करते हैं। विभीषण भी जब वहाँ से उस विमान को ले जाने में असमर्थ हो गए, तब वह भगवान के ही कहने से वे उन्हें वहीं छोड़ अपनी लंकापुरी को चले गए। भगवान नारायण की उपस्थिति में वह स्थान महान वैष्णव तीर्थ हो गया, जो आज भी श्री रंग क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध थे। राम से कुश हुए, लब हुए, लब से पद्म हुए, पद्म से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से अस्त्रपाणी, अस्त्रपाणी से शुद्धोधन और शुद्धोधन से बुद्ध, बुद्ध की उत्पत्ति हुई, जो हमारे आज इतिहास में पढ़ाया जाता है। शुद्धोधन के ही पुत्र थे बुद्ध भगवान। बुद्ध हुए जो बुद्ध के नाम के, गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध से इस वंश की समाप्ति हो जाती है। मैंने यहाँ आपके समक्ष पूर्ववर्ती उन प्रधान महाबली सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया है, नामोल्लेख किया है। उन्हीं ने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन और यज्ञ क्रियाओं द्वारा देवताओं का भी पालन किया। ये शुद्धोधन अस्त्रपाणी से पैदा हुए थे। मित्रों, ये बौद्ध धर्म भी राम जी के धर्म यानी कि सूर्य वंश से आता है। ये हमारे बौद्धों को पता होना चाहिए। शुद्धोधन सूर्य वंश के से ही आए हैं, ये राम जी के वंश से आते हैं। अब चंद्रवंश का वर्णन सुन लीजिए। सूत जी कहते हैं, अब संक्षेप में चंद्रवंशी राजाओं का चरित्र सुन लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद स्वरूप भगवान नारायण समस्त त्रिभुवन को अपना उदर में लीन करके एकार्णव की अगाध जल राशि में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। सोए हुए उन भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि ऋषि हुए हैं। अत्रि से अनसुईया के गर्भ से चंद्रमा नाम का एक पुत्र हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की रोहिणी आदि कन्याओं को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण किया। ज्येष्ठ भार्या रोहिणी से उसके प्रति अधिक प्रसन्न होने के कारण बुध नामक पुत्र उत्पन्न किया। बुध बड़ा विद्वान था, इनका पुत्र चंद्रदेव का। उसने इला के गर्भ से पुरुरुवा नामक एक महान प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। पुरुरुवा बहुत ही सुंदर थे। उर्वशी नामक अप्सरा जो स्वर्ग में रहती है, वो अप्सरा पृथ्वी पर आकर कुछ काल तक उसने पुरुरुवा को पति रूप में स्वीकार किया और भार्या बनी रही। उसी के गर्भ से आयु नाम का पुत्र हुआ। आयु का रूप
बती से नहुस नामक एक पुत्र हुआ जिसने इंद्र पद प्राप्त किया था। नहुस के भी गर्भ से अयाति हुए जिनके वंश वृष्णि कहलाते हैं। इसी वृष्णि वंश में भगवान का जन्म हुआ था। नहुस के अयाति का वंश वृष्णि कहलाता है। अयाति के शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु हुए। पुरु से वंशदा नाम की पत्नी से संयाति नामक पुत्र हुआ जिसको इस पृथ्वी पर सभी तरह के मनोवांछित भोग प्राप्त थे। संयाति के भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम नामक पुत्र हुआ। उसने संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते हुए भगवान नरसिंह की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त कर ली। उपर्युक्त सार्वभौम से वैदेह के गर्भ से भोज उत्पन्न हुआ जिसके वंश में आगे चल के काल नेमी नामक राक्षस जो पहले देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु के चक्र से मारा गया था कंस के रूप में उत्पन्न हुआ। इन्हीं का नाम एक उग्रसेन भी है। इन्हीं के यहाँ एक कालनेमी नामक राक्षस ने कंस के रूप में जन्म लिया और वृष्णिवंशी वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के हाथों से मारा गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये सबको इस कथा का पता है। भोज की पत्नी कलिंगा से दुष्यंत का जन्म होता है। भगवान नरसिंह की आराधना करके उनकी प्रसन्नता धर्मपूर्वक निष्कंटक राज्य भोग कर जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। दुष्यंत को शकुंतला के गर्भ से भरत नामक पुत्र प्राप्त हुआ। यह भरत निर्वृत्त और ब्रह्म ध्यान परायण था। भरत के उसकी पत्नी आनंदा के गर्भ से अजमीढ़ नामक पुत्र हुआ। अजमीढ़ वैष्णव था। अजमीढ़ भगवान नरसिंह की आराधना करता था। वह पुत्रवान होकर धर्मपूर्वक राज्य करके पश्चात विष्णु धाम को प्राप्त हो गए। अजमीढ़ ने सुदेवी नाम की पत्नी के गर्भ से वृष्णि नाम का पुत्र पैदा किया। वह भी बहुत वर्षों तक राज्य करता रहा, दुष्टों का दमन करता रहा, सज्जनों का पालन करता रहा, सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी को अपने बस में कर लिया। ये बहुत बड़ा बहादुर था। वृष्णि नाम का ये अजमीढ़ का पुत्र। वृष्णि के उग्रसेना के गर्भ से प्रत्यंच नाम का पुत्र हुआ। प्रत्यंच के शांतनु नामक पुत्र हुआ। प्रत्यंच का पुत्र शांतनु था, जिनमें देवताओं के दिए हुए रथ पर चढ़ने की पहले शक्ति नहीं थी, परंतु पीछे उस पर चढ़ने की शक्ति हो गई थी। इसके बाद शांतनु का चरित्र आ जाता है। भरद्वाज ने पूछा, शांतनु को पहले देवताओं ने रथ पर चढ़ने की शक्ति क्यों नहीं थी, फिर उनमें कहाँ से आ गई, बतलाएं। सूत जी कहते हैं, भारद्वाज यह पुराना इतिहास है, इसे कहता हूँ सुनिए। शांतनु चरित्र मनुष्यों के समस्त पापों का नाश कर देता है। शांतनु पूर्व काल में नरसिंह भगवान के बड़े भारी भक्त थे और नारद जी की बताई हुई विधि से लक्ष्मीपति का सदा पूजन किया करते थे। एक बार नारद जी आए, उन्होंने राजा शांतनु से पूछा, राजन तुम क्यों विषाद में पड़े रहते हो। राजा ने कहा, नारद जी मेरी गति कुंठित कैसी हुई, मेरी गति नहीं है, इस कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है कि इसी में मैं चिंतित हूँ। तो उन्होंने कहा, नरसिंह के निर्माल्य का लंघन किया है तुमने, इसी से रथ पर चढ़ने में तुम्हारी गति अवरुद्ध हो गई। महाराज इसका कारण सुनो।
पूर्व काल में अंतर्वेदी में कोई बड़ा बुद्धिमान माली रहता, उसका नाम था रवि। उसने तुलसी का बगीचा लगाया था और उसका नाम वृंदावन रख दिया। उसने ऐसा प्रबंध किया था कि घर में प्रवेश करने के बाद ही उस वाटिका का द्वार प्राप्त हो सकता था, दूसरी ओर से उसका मार्ग नहीं था। ऐसी अवस्था में माली का वह वृंदावन फूलों से भरा रहता था और उसकी सुगंध से सारी दिशाएं सुवासित होती थी। वह पत्नी के साथ फूलों का संग्रह कर यथोचित मालाएं तैयार करता था, ब्राह्मणों को दे देता था। उसने अपना और अपनी पत्नी आदि का पालन पोषण इसी तरह किया करता था। माला से जो कुछ प्राप्त होता था उसी के द्वारा वह अपनी जीविका चलाता था। कुछ काल के बाद वह इंद्र का पुत्र जयंत आया। रात में स्वर्ग में अप्सराओं के साथ रथ पर चढ़कर आने और फूलों की तोड़कर चोरी करने लगा। उस वन से पुष्पों की सुगंध के लोभ से सारे फूल तोड़ लेता था, चला जाता था। मन ही मन माली ने सोचा, इस वन का कोई दूसरा द्वार तो है नहीं, चार दीवारी भी इतनी ऊंची है कि वह लांघी नहीं जा सकती। मनुष्य में शक्ति नहीं, मैं देखता कि इसे लांघ कर कोई आ जाए, इसका पता लगाऊंगा। बुद्धिमान माली ने उस रात में जागता हुआ बगीचे पर बैठा रहा। अन्य दिनों की भांति उस दिन भी जयंत आया और फूल लेकर चला गया। उसे देखकर मालाओं से वह जीविका चलाने वाला माली उस उपवन में बहुत ही दुखी हुआ। तदनंतर रात को नींद आने पर उसने स्वप्न में साक्षात नरसिंह भगवान को देखा और नरसिंह देव का यह वचन भी सुना, पुत्र शीघ्र ही तुम फूलों के बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छींट दो। उस दुष्ट इंद्रपुत्र को रोकने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बुद्धिमान नरसिंह का यह वचन सुनकर माली जाग उठा और उसने निर्माल्य लाकर वही नीचे छींट दिया। जयंत जो पहले के समान अलक्षित रथ से आया, उससे उतरकर फूल तोड़ने लगा। उसी समय उसका अनिष्ट करने वाला इंद्रपुत्र वहाँ भूमि पर पड़े निर्माल्य को लांघ गया। इससे उसमें रथ चढ़ने की शक्ति नहीं रही। तब सारथी ने उससे कहा, नरसिंह का निर्माल्य लांघ जाने के कारण अब तुम में इस रथ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रह गई है। मैं तो स्वर्ग को लौटता हूँ, किंतु तुम भूतल पर ही रहो, रथ पर ना चढ़ो। सारथी ने इस प्रकार कहा तो उसने कहा, सारथी, जिस कर्म से यहाँ मेरे पाप का निवारण हो उससे बताकर तुम शीघ्र स्वर्ग को चले जाओ। सारथी ने कहा, कुरुक्षेत्र में परशुराम जी का एक यज्ञ हो रहा है, 12 वर्षों में समाप्त होने वाला है। उसमें जाकर तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों का जूठा साफ करो, इससे तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यूँ कहकर सारथी तो देवलोक चला गया। इंद्रपुत्र जयंत कुरुक्षेत्र में सरस्वती के तट पर पहुँच गया और परशुराम जी के यज्ञ में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। 12वां वर्ष पूर्ण हुआ तब ब्राह्मणों ने संकेत होकर उससे पूछा, महाभाग तुम हो कौन, क्यों नित्य जूठन साफ करते हो? इस प्रकार पूछने पर जयंत ने अपना सारा वृत्तांत बता दिया। ठीक ठीक बताकर तुरंत रथ से स्वर्गलोक को चला भी गया। इसलिए हे भूपाल, तुम भी परशुराम जी के द्वारा 12 वार्षिक यज्ञ में आदरपूर्वक ब्राह्मणों के जूठन साफ करो। ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा इस पृथ्वी पर कोई है नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान रघुनाथ जी भी बड़े भारी ब्राह्मण भक्त थे। अब ब्राह्मण कोई जाति से मतलब नहीं है, ब्राह्मण एक पद है। ब्राह्मण तपस्या के द्वारा प्राप्त किया हुआ पद है। पापों का अपहरण करके, इसलिए हे भूपाल, तुम परशुराम जी के पास जाओ। ब्राह्मणों से पढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो अब पापों का अपहरण कर सके, पाप खत्म कर सके। महिपाल, इस प्रकार प्रायश्चित कर लेने पर तुम्हें देवताओं के दिए हुए रथ पर बैठने की, चढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। आज से कभी भगवान के निर्माल्य का उल्लंघन नाकना नहीं चाहिए। ये इस कथानक का मतलब है कि भगवान का जो निर्माल्य है, माला वगैरह है या जो कुछ भी है,
उसका लंघन नहीं करना चाहिए। यही इस कथा का सार है। शांतनु ने 12 वर्षों तक ब्राह्मणों की जूठन साफ की, इसके बाद वे शक्ति पाकर रथ पर चढ़ने में समर्थ हो गए। एवं ते कथितो विप्र दोषा निर्माल्य लंघने पुण्यम तथा द्विजानाम तो प्रोक्तमुच्छष्ट भारजने भक्त्या द्विजोच्छष्ट मार्जये चिर निरवयः सुसमाहितात्मा। भक्त ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने निर्माल लांघने का दोष है, मैं जो दोष होता है वह बताया है। ब्राह्मणों का जूठा साफ करने से पुण्य होता है, उसका भी वर्णन किया। जो मनुष्य इस लोक में पवित्र होकर अपना चित्र को एकाग्र करके भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनता है, ब्राह्मणों का जूठा साफ भी करता है, वह पाप बंधन से मुक्त हो स्वर्ग में निवास करता है और गौओं के दान का फल भोगता है। आगे शांतनु की संतति का वर्णन है जो हम कल कहेंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आशय किसी विशेष उसका नहीं है कि ब्राह्मण का मतलब है संतों की सेवा करना। ब्राह्मण कौन है? यक्ष प्रश्न है। युधिष्ठिर से महाभारत में यक्ष ने पूछा था कि ये ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? तो युधिष्ठिर ने बड़ा ही उत्तम जवाब दिया था। बोले ब्राह्मण अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपनी तपस्या के कारण श्रेष्ठ है महाराज। ब्राह्मण से किसी को भय नहीं होता है। इस जीव जगत में एक ही यह ऐसी मनुष्यों में जाति प्रजाति है ब्राह्मण, जिससे ना किसी हिरण को, ना किसी जंगल के किसी मृग को, ना जलचर को, किसी को नहीं होता है। और ब्राह्मण सबके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण हमारे जो पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, जंगल और बड़े बड़े नद इत्यादि औषधियाँ हैं, उनको भी सुरक्षित रहने के लिए प्रयास करते हैं और भगवान से विनय भी करते हैं। पहले तो ब्राह्मण ऋषियों से एक दूसरे के यहाँ जब आते थे तो पूछ लेते थे कि आपके यहाँ वृक्ष, नदियाँ, औषधियाँ सभी कुशल से तो हैं? आजकल जंगलों का सफाया कर दिया गया है और इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। मित्रों, ये कथाएं इसी के लिए बनाई गई हैं। हर कथा में एक तत्व है, उसका एक संदेश है। तो कहने का आशय ये है कि किसी भी चीज़ को करें, पढ़ें, कहें तो उसके संदेश को सब लोगों से कह दें कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण कौन थे, क्यों इनकी इतनी बड़ी महिमा है। और भगवान तक ने कहा है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैं तो इन्हीं के लिए अवतार लेता हूँ और मानव लीला करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नरसिंह पुराण धीरे धीरे अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भगवान नरसिंह आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, कृपा बनी रहे देश पर भी, आप सब पर भी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।